नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बीपीएससी में पूछे गए भूगोल के अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। भूगोल में जितने भी टॉपिक भूगोल से पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। किन टॉपिकों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और किन टॉपिकों से कम प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। कुल 16 टॉपिकों से बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल से। उन सारे टॉपिकों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला जो टॉपिक है भारत का भूगोल है, और भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी है ना। भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी जो है, जैसे सिंपल सा जानकारी सब जितना भी है, जैसे कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से भारत के सीमा से कितने देश की सीमा, स्थलीय सीमा लगी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लगभग जो है 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के भूगोल से जो है सामान्य जानकारी से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद भारत का दर्रा से जो है एक 1+1 मतलब 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं भारत के दर्रे से। भारत के दर्रे से कितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो 2 प्रश्न पूछे हैं भारत के दर्रे से। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि भारत का भूगोल सामान्य जानकारी से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भारत का दर्रा से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय कृषि से प्रश्न पूछे गए, और भारतीय कृषि से टोटल 59 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, अगर देखा जाए पूरे ज्योग्राफी के टॉपिकों में 16 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के पीटी एग्जाम में। अब तक जितने भी पीटी के एग्जाम हुए हैं 65वीं बीपीएससी को छोड़ करके, टोटल जो है 59 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं कह सकता हूं कि 4 प्रश्न जो है हर एग्जाम में, बीपीएससी पीटी के हर एग्जाम में जो है भूगोल के टॉपिक भारतीय कृषि से पूछे गए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय कृषि जो है भारत की रीढ़ है। भारत की अधिकांश भारत के रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं, और गाँव के ज़्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी में अपना जो है जीविकोपार्जन खेती बाड़ी से करते हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और भारतीय कृषि से 59 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब हर एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको भूगोल में वो कौन है दोस्तों, भारतीय कृषि। उसके बाद बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल से 17 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब हर एग्जाम में, बीपीएससी के हर पीटी एग्जाम में लगभग 1 प्रश्न जो है वो कहाँ से पूछे गए, सौरमंडल से पूछे गए हैं। उसके बाद भारत में मिट्टी से प्रश्न जो है वो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों भारत में मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे ढंग से कर लें। उसके बाद हम चलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल से जो प्रश्न पूछे गए हैं 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इंपोर्टेंट है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए अब तक। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। जलवायु मानसून से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार से इस साइड में हम देखते हैं, इसमें से 2-3 टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे भारत का भूगोल सामान्य जानकारी हो गया, भारतीय कृषि हो गया, सौरमंडल हो गया, और भारत में मिट्टी हो गया। तो सबसे ज्यादा भारतीय कृषि को आप बेहतर ढंग से पढ़ें दोस्तों, और नोट्स तैयार करें भारतीय कृषि का। और यहाँ से प्रश्न जो है 59 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय भूगोल, अगर भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जो एनालाइज किया गया है, रिसर्च किया गया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, और लगभग 59 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से आने वाले 66 बीपीएससी में भी 4 प्रश्न यहां से पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भारतीय कृषि को जो है बेहतर ढंग से इसकी तैयारी कर ले दोस्तों। वैसे ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है दोस्तों। भूगोल के ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वो वरदान साबित होंगे। गागर में सागर के समान है ये सारे टॉपिक्स दोस्तों। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे ढंग से करेंगे। इसमें से खास करके भारतीय कृषि, सौरमंडल, भारत में मिट्टी, और भारत का भूगोल में सामान्य जानकारी, इसको अच्छे ढंग से करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जलप्रपात और झील। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि इंपोर्टेंट है। भारत में जलप्रपात और झील, विश्व के जलप्रपात और विश्व के झील, इन सारे टॉपिकों को याद करना पड़ेगा। ये सब जो है टॉपिक याद करने वाला चीज है दोस्तों। भारत में खनिज संसाधन, और विश्व में खनिज संसाधन, और बिहार में खनिज संसाधन। दोस्तों आपको भारत के खनिज संसाधन
और विश्व में खनिज संसाधन और बिहार में खनिज संसाधन से 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको भारत में खनिज संसाधन को पढ़ लेना है, विश्व में खनिज संसाधन को पढ़ लेना है और बिहार में खनिज संसाधन को पढ़ लेना है। यहाँ से जो है 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें 3 टॉपिक है, उसको मिलाकर के एक टॉपिक तैयार किया गया है, भारत में खनिज संसाधन, विश्व में खनिज संसाधन और बिहार में खनिज संसाधन, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल के ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए वरदान साबित होंगे, आपके जिंदगी को बना देगा ये सारे टॉपिक। इसलिए इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने, आपको अगर गाइडेंस नहीं, सही गाइडेंस कहीं नहीं मिल रहा है और बहुत सारे कोचिंग में बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं ये तैयारी करवाने का और सही ढंग से मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण कमजोर बच्चे सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि उनको टॉपिक ही नहीं पता होता है, सिलेबस ही नहीं पता होता है कि आखिर उनको पढ़ना क्या है। और ये आधार है दोस्तों, इसके आधार पर आप डेफिनेटली पीटी निकाल सकते हो। और उसके बाद हम मेंस के सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे, सारा सिलेबस के बारे में हम क्लियर बताएंगे और कौन सा ऑप्शनल बेहतर है उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलाता हूं और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अभी हमारे 3-4 बैचेस चल रही है और उस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, उस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। मेरा मोबाइल नंबर है 9110983903 9110983903। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिंचाई से जो प्रश्न 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, और नदी के किनारे बसा शहर जो है वो वहां से 14 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है तो वहां से प्रश्न पूछे गए। जैसे पटना जो है बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। इस प्रकार से जितने भी शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहां से क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन आते पूछे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कर ले दोस्तों। उसके बाद 13 नंबर जो टॉपिक है वो नदियां, भारत, विश्व और बिहार की नदियां। दोस्तों भारत, विश्व और बिहार की नदियां, भारत में जितने भी नदियां हैं वो प्रमुख नदियां उसको कर ले, विश्व में जो प्रमुख नदियां उसको कर ले और बिहार में जो प्रमुख नदियां उसको कर ले और साथ में महादेश को भी कर ले। दोस्तों यहाँ से जो है 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 14वां टॉपिक की। तो उद्योग से जो प्रश्न पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, भारतीय कृषि और उद्योग जो है 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भूगोल की तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि और कहीं आपको किसी चीज की करने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए दोस्तों और खूब सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इन टॉपिकों के माध्यम से हम पूरे जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के पीटी में, वो सारे टॉपिकों का मैं एनालिसिस करूंगा, रिसर्च करूंगा और कौन कौन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस टॉपिकों के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद है उद्योग 22 क्वेश्चन। भारत का जनगणना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। भारत का जनगणना हर बार, पिछले बार भी 65वीं बीपीएससी हो या 64वीं बीपीएससी हो तो उसमें भी 4 प्रश्न जो हैं यहां से पूछे गए। भारत के जनगणना से पूछे 4-5 प्रश्न हर साल देखने को मिलता है, जनगणना से और भारतीय कृषि से। अगर जनगणना और भारतीय कृषि को अगर कर लिया जाए तो 8 से लेकर 10 प्रश्न आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि भारतीय कृषि और भारत का जनगणना जो है वो आपके जिंदगी को बदल देगा। और भूगोल की तैयारी करने के लिए इन 2 टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़े। इससे आपको लगभग 8-10 प्रश्न जो है यहां से आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे बीपीएससी में दोस्तों। भारतीय कृषि और भारत का जनगणना। राष्ट्रीय राजमार्ग से जो पूछे गए हैं 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं नेशनल हाईवे से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूगोल के जो टॉपिक्स हैं, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये जो है क्वेश्चनों के आधार पर इसका गेस किया गया है कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसका एक प्रकार से ट्रेंड चलता आ रहा है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये गारंटी है मेरा कि यहां से प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, फिर रिपीट। अगर रिपीट नहीं होता तो अब तक 59 क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते। रिपीट हुआ है इसीलिए भारतीय कृषि से अब तक 59 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भारत के उद्योग से जो है 22 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। मतलब, और भारत के जनगणना से 51 क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन इन टॉपिकों से बार बार आया है और हमेशा इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपकी जिंदगी को बदल देगा और ये जिंदगी बदलने वाला वीडियो है। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें कि कुछ ऐसे छात्राएं हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने स्टडी ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर
आप जितने भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, है ना दोस्तों, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो सारे पर आप क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इनसे किसी का भला हो सकता है दोस्तों। इतना सारा मेहनत कर रहा हूं मैं, और आप थोड़ा सा किसी को मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता के नाते आप सहायता नहीं करना चाहते। इससे क्या होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको इच्छा होती है तैयारी करने का, फिर इच्छा जो है वो धूमिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस पता नहीं होता है। वो तैयारी तो करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, लेकिन वो एग्जाम नहीं निकल पाते हैं। इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको टॉपिक्स पते नहीं होते हैं। पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को अधिक समय देना है, किस टॉपिक को कम समय देना है, किसको कितना पढ़ना है, किसको एग्जाम का नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजों पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर भरवारा दरभंगा, और मैं प्रकाश कुमार पीएसबी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, और जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एनर्जेटिक रहिए दोस्तों। जोश, जज्बा और जुनून, ये 3 चीज आपके जिंदगी को बदल देगा दोस्तों। मुझे गुस्सा नहीं आता है, हाँ आता है एक ही बात से कि मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों। मुझे गुस्सा नहीं आता है, हाँ आता है एक ही बात से कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे प्रयास तो कर, तो दुनिया को बदल सकता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।